जैसे ही विराज ने जितिन के मुंह से निकले उन शब्दों को सुना, वैसे ही विराज चौंक उठा था और उसने कड़क अंदाज में जितिन से कहा, क्या चल रहा है? 2 घंटे से तुम्हें कमरा नहीं मिला? विराज की बात सुनकर तुरंत ही जितिन ने कहा, रेगुलर वार्ड तो खाली है, लेकिन इस हॉस्पिटल के पास सिर्फ एक ही वीआईपी कमरा बचा है। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, कमरा बुक करवाओ। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जितिन की बात सुनकर तुरंत ही विराज ने कहा, वो कमरा बुक नहीं कर सकते। जैसे ही जितिन ने ये कहा, वैसे ही विराज ने पूछा, क्यों, क्या बात है? नर्स कह रही है कि वो कमरा पहले से ही किसी लीडर के नाम से बुक है। 2 घंटे से मैं उस लीडर का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन वो लीडर अभी तक तो आया नहीं है। जैसे ही विराज ने जितिन के मुंह से ये सुना, वैसे ही विराज ने कहा, तुम अभी कहां पर हो? मैं अभी आता हूं। कुछ ही मिनटों में, जैसा जितिन ने बताया, विराज उन बूढ़े अंकल को लेकर पहुंच गया था और विराज बिना कुछ पूछे उन बूढ़े अंकल को उस वीआईपी कमरे में शिफ्ट करने लगा था। जब उस नर्स ने इस नजारे को देखा, तो तुरंत ही वो जितिन के पास आई और उसने मुंह खोलते हुए कहा, ओए लड़के, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूं? इस कमरे से बाहर निकलो। ये बोलते हुए वो नर्स जितिन को खींचने लगी, जिससे वो उन बूढ़े अंकल को बेड पर शिफ्ट ना कर सके। लेकिन विराज ने तुरंत ही उस नर्स को रोक दिया था और कड़क अंदाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई हाथ लगाने की? बदतमीजी की भी कोई हद होती है। यू। जैसे ही उस नर्स ने विराज के मुंह से वो शब्द सुने, वैसे ही वो विराज पर चिल्लाना चाहती थी, लेकिन जब उस नर्स ने विराज के चेहरे पर गुस्से के भाव देखे, तो वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वो नर्स 20-21 साल की ही होगी, इसीलिए उसका डरना भी लाजमी था। सर, ये कमरा पहले से ही किसी और ने बुक करवा रखा है, इसीलिए आपको इस कमरे में एंटर होने की इजाजत नहीं है। जितना मुझे पता है, पिछले 2 घंटे से ये कमरा खाली पड़ा है। कहाँ है वो इंसान जिसने इस कमरे को बुक करवाया है? जैसे ही विराज ने ये कहा, वैसे ही उस नर्स ने डरते हुए कहा, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप यहाँ नहीं रुक सकते। अगर किसी ने देख लिया तो नर्सिंग ऑफिसर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसने बहुत बार मुझसे कहा है कि इस कमरे को नॉर्मल आदमी को नहीं देना है। अगर ऐसा कुछ होता है और वो तुम्हें डांटती है, तो तुम मेरा नाम ले लेना, सारा ब्लेम मुझ पर डाल देना। इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुरंत ही विराज ने उस नर्स से कहा। लेकिन सर, दरअसल वो नर्स इस हॉस्पिटल में अपनी इंटर्नशिप कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, हॉस्पिटल की नर्सिंग ऑफिसर को फॉलो करे या फिर कस्टमर को। अभी वो नर्स इस सदमे से बाहर भी नहीं आई थी कि तभी अचानक से उसके कानों में एक आवाज आई, अंकिता, मैंने तुमसे क्या कहा था? इस कमरे में कोई भी नहीं आना चाहिए, तो तुमने इन लोगों को अंदर कैसे आने दिया? जैसे ही उस नर्स ने अपना नाम सुना, वैसे ही उसके शरीर में कपकपी सी उठी और उसने तुरंत ही अपना चेहरा नीचे झुका लिया था। नर्सिंग ऑफिसर, मैंने इन्हें अंदर आने से मना किया था, लेकिन ये जबरदस्ती अंदर आ गए। मैं क्या करती? डरते हुए उस नर्स ने कहा। उस नर्स की बात सुनकर तुरंत ही नर्सिंग ऑफिसर ने गुस्से की नजर से विराज की ओर देखा और बोली, यंग मैन, मैं तुम्हें 3 मिनट का समय दे रही हूं। जल्दी करो और इस पेशेंट को यहां से लेकर जाओ, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। क्या ये कमरा पेशेंट्स के लिए नहीं है? ये कमरा खाली है और ये खाली ही रहेगा। क्या ये भी आपके हॉस्पिटल का कोई रूल है? विराज के मुंह से निकले उन शब्दों को सुनकर तुरंत ही उस नर्सिंग ऑफिसर ने जवाब दिया, तुम्हें किसने कहा कि ये कमरा खाली है? ये कमरा बुक्ड है और वो इंसान कभी भी आ सकता है। जब वो इंसान यहाँ आएगा तो मैं उसे सिचुएशन समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे भी ये कमरा ऑपरेशन की कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं है और हम इस कमरे का पैसा भरेंगे। हम डबल देने के लिए भी तैयार हैं। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही नर्सिंग ऑफिसर ने गुस्से में विराज की ओर देखते हुए कड़क अंदाज में कहा, यंग मैन, तुम्हें क्या लगता है
कि तुम्हारे पास अगर पैसा है तो तुम दुनिया के सबसे स्मार्ट इंसान हो। क्या तुम्हें पता भी है कि इस कमरे में कौन आने वाला है? ये कमरा डायरेक्टर जनार्दन कोहली के नाम से बुक्ड है। क्या तुम जानते हो जनार्दन कोहली कौन है? जनार्दन कोहली, ये नाम सुनकर विराज एक गहरी सोच में पड़ गया था। तभी अचानक से उसे याद आया, शुभ कोहली जिससे जानवी की एंगेजमेंट होने वाली है, वो डायरेक्टर जनार्दन कोहली का ही बेटा है। हालांकि जनार्दन कोहली नाम से तो यही लोग हो सकते हैं, इसीलिए विराज अभी भी थोड़ा कंफ्यूज्ड था। जनार्दन कोहली वही है ना जो सुप्रीम कोर्ट के जज है और बार काउंसिल के मेन मेंबर भी? जैसे ही नर्सिंग ऑफिसर ने विराज के मुंह से ये सुना, वैसे ही उसने कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारा कॉमन सेंस तो बहुत ही बढ़िया है। चूंकि अब तुम उन्हें जानते हो तो जल्दी से जल्दी यहां से निकलो। अगर डायरेक्टर जनार्दन कोहली यहाँ आए और उन्होंने अपने कमरे को इस हाल में देखा तो उसके बाद क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब तो मैं यहां से बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला। जनार्दन कोहली इतने बुरे नहीं है जैसा तुम बता रही हो। वो इतने बड़े आदमी हैं, ऐसे कैसे वो मुझ जैसे एक कॉमन इंसान से लड़ाई करेंगे? ये बोलते हुए विराज उस कमरे में मौजूद सोफे पर बैठ गया था। यू? जब उस नर्सिंग ऑफिसर ने देखा कि विराज तो यहां से हिलने वाला नहीं है, तो उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था जैसे मानो उसके फेफड़ों को फाड़कर बाहर निकल आएगा। जनार्दन कोहली ने 2 घंटे पहले हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कॉल करके कहा था कि वो आज की रात यहां रुकने वाले हैं, और तभी से वो नर्सिंग ऑफिसर उनके आने का इंतजार कर रही थी। 2 घंटे बीत गए थे और जनार्दन कोहली कभी भी यहां आ सकते थे। अगर वो आए और उन्होंने देखा कि उनके कमरे को हॉस्पिटल वालों ने किसी और को दे दिया है, एक जज होने के नाते तो इस हॉस्पिटल को बर्बाद ही कर देंगे। ऐसे रिस्क वो नर्सिंग ऑफिसर भला कैसे ले सकती थी? लड़के, क्या तुम सच में यहां से नहीं जा रहे हो? कड़क अंदाज में फिर से उस नर्सिंग ऑफिसर ने विराज से पूछा। विराज ने एकदम शांत अंदाज में जवाब दिया, हाँ, मैं नहीं जा रहा हूं। ठीक है, अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलते हुए गुस्से में वो नर्सिंग ऑफिसर उस कमरे से बाहर निकली और उसके कदम अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगे थे। जितना ज्यादा वो सोच रही थी, उतना ही उसे गुस्सा आ रहा था। उसे डर था कि हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन और जनार्दन कोहली उसे जिम्मेदार ठहराएंगे, इसीलिए उसने तय किया कि इस मैटर को वो सिक्योरिटी को बताएगी और वो ही विराज के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। मॉम, इतना लेट हो गया, आप अभी तक घर क्यों नहीं आई? अभी वो नर्सिंग ऑफिसर सिक्योरिटी ऑफिस में कॉल कर ही रही थी कि तभी अचानक से एक लड़की उसकी तरफ भागते हुए आई और बोलने लगी। जैसे ही उस नर्सिंग ऑफिसर ने उस लड़की को देखा, वैसे ही उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अब क्या ही बताऊं तुम्हें, आज हॉस्पिटल में एक लीडर आ रहे हैं, इसीलिए मुझे ओवरटाइम करना पड़ेगा। ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारा पंकज के साथ कैसा चल रहा है? कुछ खास नहीं, आज पूरे दिन में उसने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि मेरा और उसका कुछ होने वाला है। जैसे ही उस नर्सिंग ऑफिसर ने अपनी बेटी के मुंह से ये सुना, वैसे ही वो उसे समझाने लगी थी। बेटा, तुम ऐसा नहीं बोल सकती हो। पंकज का अपना खुद का बिजनेस है, इसीलिए वो काफी बिजी रहता है। वो पूरे दिन तुमसे बात नहीं कर सकता है, इसीलिए तुम्हें समझना होगा और आगे से इनिशिएटिव लेना होगा। उसने इतनी यंग एज में अपनी खुद की कंपनी शुरू की है और आज एक बॉस है। हालांकि भले ही उसकी कंपनी अभी छोटी है, लेकिन एक ही साल में उसने उस कंपनी से 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। ऊपर से उसका खानदान भी बहुत अच्छा है। सब बड़े बड़े लोग हैं और किसी ना किसी कंपनी के बॉस हैं। बॉस? इसमें इतना प्राउड फील करने वाली कौन सी बात है? मेरे पापा भी तो बॉस हैं। जैसे ही नर्सिंग ऑफिसर ने अपनी बेटी के मुंह से ये सुना, वैसे ही उस नर्सिंग ऑफिसर के चेहरे के हाव भाव बदल से गए थे। तुम्हारे पापा की बात ना ही करो तो अच्छा है।
आजकल उनका बिजनेस चल नहीं रहा है। कुत्ते की तरह सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी घर में पैसा कहाँ आ रहा है? और जो आता है वो घर के बिजली, पानी और राशन में ही चला जाता है। पीछे कुछ भी नहीं बचता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारे पापा के लिए हम दोनों मुसीबत बन जाएंगे और वो हमें घर से बाहर निकाल देंगे। इसीलिए तुम जल्दी से पंकज से शादी करो और मुझे शांति दो। नर्सिंग ऑफिसर ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी बेटी से कहा, मॉम आप पापा के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? उनके लिए भी तो ये सब आसान नहीं है ना। खैर, छोड़ो ये सब। आज आपके इस हॉस्पिटल में कौन सा बड़ा आदमी आ रहा है जिसको देखने की ड्यूटी आपकी है? आंख मारते हुए उस नर्सिंग ऑफिसर की बेटी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का जज और बार काउंसिल का मेन मेंबर। भले ही वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लेकिन उनकी पावर का कोई मुकाबला नहीं है। सभी बड़े लोगों के मामले उन्हीं के पास आते हैं और उनका फैसला पत्थर की लकीर होता है। उस फैसले को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। अगर हमारे रिश्ते उनसे अच्छे से सेट हो गए तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारे चाचा और तुम्हारे पापा का एक लैंड केस चल रहा है। वो मैं इस सर को बोलकर चुटकियों में निकलवा लूंगी। जैसे ही नर्सिंग ऑफिसर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उसकी बेटी ने कहा, क्या नाम है उनका? जनार्दन कोहली। नर्सिंग ऑफिसर के मुंह से ये नाम सुनकर नर्सिंग ऑफिसर की बेटी, जिसका नाम खुशबू था, उसके चेहरे के रंग बदल से गए थे। जनार्दन कोहली? मॉम, मेरी एक दोस्त है जानवी। जनार्दन कोहली का बेटा उसके पीछे पड़ा है। शायद अगले महीने उन दोनों की एंगेजमेंट भी हो रही है। तुरंत ही खुशबू ने अपनी मां से कहा, क्या बात कर रही हो? तुम्हारी दोस्त की एंगेजमेंट जनार्दन कोहली के बेटे से होने वाली है? खुशबू खुशबू, तू भी कुछ कर। तुझे भी बड़ा हाथ मारना है। ये पंकज तेरे हाथ से जाना नहीं चाहिए। वो तुझे कॉल नहीं करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन तू उसे कॉल कर। उसे मिलने के लिए बोल। भले ही तू घर लेट आ, उसके साथ होटल में जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंकज और तेरी सेटिंग हो जानी चाहिए। जैसे ही नर्सिंग ऑफिसर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही खुशबू के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल से गए थे। तुरंत ही उसने अपनी मां से कहा, ओह मॉम, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हें शर्म भी नहीं आती? अपनी बेटी को एक लड़के के साथ होटल में जाने के लिए कह रही हो? ये बोलते हुए खुशबू का चेहरा एकाएक लाल हो गया था। इससे पहले कि वो नर्सिंग ऑफिसर अपनी बेटी से कुछ कहती, अचानक से उसका फोन बजने लगा था। जैसे ही नर्सिंग ऑफिसर ने अपना फोन उठाया, वैसे ही सामने से हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे एक आदमी की आवाज आई, जनार्दन कोहली 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। जल्दी से जल्दी उनके कमरे को साफ करवाओ और तैयार रहो। ये बोलते हुए उस आदमी ने तुरंत ही कॉल कट कर दिया था। नर्सिंग ऑफिसर को कुछ भी बोलने या फिर समझने का मौका ही नहीं मिल पाया था। मॉम, क्या जनार्दन कोहली के लिए कॉल था? क्या वो आ गए हैं? जैसे ही खुशबू के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही नर्सिंग ऑफिसर ने निराश होते हुए कहा, हाँ, वो आ गए हैं। तो आप यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी जाओ और उनका वेलकम करो। खुशबू ने कहा, क्या खाक वेलकम करूं? उनका कमरा अभी तक खाली नहीं हुआ है। ये बोलते हुए उस नर्सिंग ऑफिसर के चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई देने लगे थे। मॉम, क्या बात है? आप परेशान लग रही हो। खुशबू की बात सुनते ही उस नर्सिंग ऑफिसर ने विराज जिंदल की पूरी कहानी अपनी बेटी को बताई। उस कहानी को सुनकर खुशबू तुरंत ही गुस्से में बोली, रास्कल! मॉम, मैंने ऐसे लड़के बहुत देखे हैं। आप उस लड़के को मेरे पास लेकर आओ, मैं उसे समझाऊंगी। क्या होगा जब खुशबू को पता चलेगा कि वो रास्कल और कोई नहीं बल्कि विराज जिंदल है? वैसे क्या खुशबू विराज को जानती होगी? क्या जानवी ने खुशबू को विराज के बारे में बता रखा था, या फिर जानवी और विराज का सीक्रेट रिलेशनशिप किसी की भी नजर के सामने नहीं आया था? क्या खुशबू विराज को समझाने वाली थी, और क्या विराज खुशबू की बात सुनेगा? क्या होगा जब जनार्दन कोहली अपने कमरे में आएंगे और किसी और पेशेंट को उसमें पाएंगे? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।